मुस्तफा खामनेई से राष्ट्रपति पेजिशकियान ने की मुलाकात। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ओमान के साथ डील कर रहा ईरान। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक। मुस्लिम उम्मीदवार की जीत पर खुश हुए ट्रंप। शेख हसीना का ऐलान, मरने से नहीं डरती। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने कहा है कि इस समय देश के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से सीधे मिलना और बात करना आसान नहीं है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से मुलाकात बेहद गुप्त तरीके से कराई जाती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक पेजिशकियान को तेहरान की एक गुप्त जगह पर ले जाया गया, जहां उन्होंने एक टिंटेड कार की पिछली सीट पर बैठे मुस्तफा खामनेई से कुछ मिनट तक बातचीत की। राष्ट्रपति ने कहा कि ये मुलाकात काफ़ी अहम रही। उनके अनुसार मुस्तफा खामनेई ने शांत तरीके से बात की, ठोस तर्क रखे और देश को मुश्किल समय से निकालने के लिए ज़रूरी सुझाव दिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मुस्तफा खामनेई की गलत छवि पेश कर रहे हैं ताकि देश के अंदर मतभेद पैदा किए जा सके। पेजिशकियान ने एक फैसले का उदाहरण देते हुए कहा कि मुस्तफा खामनेई ने विशेषज्ञों की राय का सम्मान किया और बहुमत से लिए गए फैसले को स्वीकार किया। बता दें कि मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर का पद संभाला था। बताया जाता है कि वे घायल हैं और लंबे समय से सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर नहीं आए हैं। उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी हिस्सा नहीं लिया था, जिसके बाद उनकी सेहत और सुरक्षा को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही के लिए एक नए समुद्री मार्ग पर लगभग सहमति बना ली है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बताया कि दोनों देशों के बीच नए मार्ग की भौगोलिक सीमाओं पर सहमति बन चुकी है और समझौता अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि समझौता समुद्री सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की नौसैनिक गतिविधियां और प्रतिबंध अब भी इस इलाके में तनाव की सबसे बड़ी वजह है। वहीं अमेरिका और ओमान की ओर से इस दावे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फरवरी में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही पर सख्ती कर दी थी। बाद में युद्ध विराम के बाद रास्ता खोला गया, लेकिन जुलाई में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर फिर से पाबंदियां लगा दी गई। रिपोर्टों के अनुसार ईरान ट्रांजिट शुल्क चाहता है, जबकि अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। इसी मुद्दे पर दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है और अब सबकी नज़र इस नए समझौते पर टिकी हुई है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हवाई सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रपति का मरीन वन सैन्य हेलीकॉप्टर वाशिंगटन डीसी के ऊपर उड़ान भर रहा था। इसी दौरान वो एक पैसेंजर विमान के काफी करीब पहुंच गया। हालांकि अधिकारियों ने साफ कहा है कि दोनों विमान टकराने की स्थिति में नहीं थे और राष्ट्रपति किसी भी तरह के खतरे में नहीं थे। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोल समय पर कमर्शियल उड़ानों को रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से दोनों विमान तय सुरक्षा दूरी से ज्यादा करीब आ गए। इस दौरान एक तीसरा विमान भी इलाके के पास पहुंच गया था, जिसे एहतियात के तौर पर हवा में चक्कर लगाने के निर्देश दिए गए। ये घटना इसलिए भी गंभीर मानी जा रही है क्योंकि पिछले साल इसी इलाके में एक यात्री विमान और सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टक्कर में 67 लोगों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद FAA ने हेलीकॉप्टर उड़ानों के नियम और सुरक्षा मानकों को और सख्त कर दिया था। अब FAA इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर सुरक्षा नियमों के बावजूद ये स्थिति कैसे बनी और कहीं किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई। दूसरी ओर अमेरिका के मिशिगन राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की सीनेट प्राइमरी में प्रोग्रेसिव नेता अब्दुल अल सैयद ने बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के समर्थन वाली उम्मीदवार हेली स्टीवंस को करीबी मुकाबले में हराया। इस जीत को डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रोग्रेसिव गुट के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। चुनाव के दौरान इजरायल समर्थक संगठन AIPAC ने हेली स्टीवंस के समर्थन में करोड़ों डॉलर खर्च किए। इसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीत सकी। इस नतीजे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने सोशल मीडिया पर एल सैयद की आलोचना करते हुए कहा कि ये रिपब्लिकन पार्टी के लिए अच्छी खबर है। ट्रंप ने उन पर इजराइल और यहूदियों के खिलाफ होने का आरोप भी लगाया। चुनाव प्रचार के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं, इमिग्रेशन और इजराइल जैसे मुद्दों पर दोनों उम्मीदवारों के बीच तीखी बहस हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कई आरोप भी लगाए। इस चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी झटका लगा, क्योंकि उन्होंने हेली स्टीवंस का समर्थन किया था। अब आम चुनाव में अब्दुल अल सैयद का मुकाबला रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स से होने की संभावना है। मिशिगन अमेरिका का अहम बैटल ग्राउंड राज्य माना जाता है, इसीलिए इस सीट पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से एक वर्चुअल कार्यक्रम में पहली बार खुलकर कहा कि वो बांग्लादेश जरूर लौटेंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें न जेल जाने का डर है और न ही मौत का। अपने संबोधन के दौरान वे भावुक भी नजर आई और कहा कि वे हर हाल में अपने लोगों के साथ खड़ी रहेंगी। उन्होंने मौजूदा बांग्लादेश सरकार की भी आलोचना की और कहा कि देश गलत दिशा में जा रहा है। शेख हसीना ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का घनिष्ठ मित्र रहा है और मुश्किल समय में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत रहे हैं। हसीना के इस बयान के बाद बांग्लादेश की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। ढाका ने कहा कि भारत की धरती से उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति देना बांग्लादेश की संप्रभुता का अपमान है। सरकार ने यह भी कहा कि जिस दिन देश जुलाई क्रांति की वर्षगांठ मना रहा था, उसी दिन हसीना का कार्यक्रम शहीदों का भी अपमान है। बांग्लादेश सरकार ने भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पण संधि के तहत वापस भेजने की मांग दोहराई है। वहीं हसीना और उनकी पार्टी इन आरोपों को राजनीतिक बता रही है। उनके इस बयान के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बांग्लादेश की राजनीति को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। खैर, बांग्लादेश और भारत के बिगड़ते रिश्तों को लेकर आप लोगों की जो भी राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।